आपकी सबसे ज्यादा कुश्ती किसके साथ हुई जी? कुश्ती तो एक एक खिलाड़ी को तो नहीं बता सकते, हम्म। पर जगदीश कालीरमन है, अच्छा, इनके साथ हुई को? बहुत कुश्ती हुई। अच्छा। सुरेंद्र नाड़ है, हम्म। सोनू पहलवान है, सोनू बंडोटकी वाले। हाँ, हम्म। राजीव है, वो राजू। राजू है, हम्म। राजू गुजर है, हाँ जी हाँ। और प्रविंदर दुमछेड़ी है, अच्छा जी। हरविंदर है। हरविंदर कौन से जी? हरविंदर भी है पंजाब का, अच्छा आलमगीर का। अच्छा अच्छा। और सुरेंद्र नाड़ है हम्म। सबसे, और आत्माराम पहलवान है, हम्म। बंसी है, हम्म। बंसी पहलवान है। अच्छा, ये बंसी भी मतलब आपके दौर में थी? हाँ, और एक भी। सबसे सबसे बहुत कुश्ती हुई है, अच्छा जी। और बहुत एक भी कुश्ती। राजवीर रोहतक हाँ, के पास के? राजवीर, राजवीर टुंडा बोलते थे उनको। अच्छा अच्छा। राजवीर पहलवान बहुत अच्छा पहलवान, तो उनसे भी बहुत कुश्ती हुई हुई है। जी? हाँ, काफी कुश्ती हुई अच्छा। है। एक नरेश पहलवान होते थे उधर की, हम्म। उनसे भी बहुत कुश्ती हुई है। तो ये जो राजवीर है ये भी तगड़े पहलवान हुए जी है? हाँ, बढ़िया पहलवान हुई, अच्छे पहलवान हुई, सारे पहलवान अच्छे थे, हाँ जी। कोई पहलवान किसी से कम नहीं, किशन सर तो। सब पहलवान बहुत अच्छे थे। आपने भी देखी कभी फिल्म जैसा कुश्ती करते थे उस दौर में जी? नहीं नहीं, अच्छा। इतने अखाड़े में रहे, हम्म। और जब भी नहीं देखी थी, अब भी नहीं देखते। अच्छा जी। शौक ही नहीं है फिल्म देखने का। कभी नहीं देख, मतलब कभी कोई देखी नहीं एक भी? ये देखी कभी? हिम्मत ही नहीं होती थी अच्छा। देखने की, हम्म। हिम्मत ही नहीं होती थी देखने की हम्म। कि फिल्म देख ले। हाँ जी। क्योंकि गुरुजी का इतना हम्म। डिसिप्लिन था कि अगर गुरुजी को पता लग जाए तो वो जान ले ले, इतनी हाँ जी। अच्छा वो था। तो जब भी नहीं शौक था, हम्म। जब तो पहलवान नहीं करते थे इसलिए नहीं, वो समय नहीं था। हम्म। अब मन नहीं करता है, क्योंकि है ही नहीं, फिल्म हाँ विल्म जी। में क्या है, फिल्म अपनी बनाओ ना जो दुनिया देखे। हाँ जी। मतलब आप दूसरे देशों में मतलब मतलब कितने देशों में गए होगे जी घूमने में, या वैसे कुश्ती की ओर से जैसे भी? मैं 2-3 दफे तो ईरान, वो वहाँ गया, कनाडा गया। अच्छा जी। हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गया, हम्म। उसकी थी वर्ल्ड पुलिस गेम्स में, हम्म। फिर कोलमैन चैंपियनशिप में, हम्म। फिर वहीं वो था कनाडा कप। हम्म। कनाडा कप में हम्म। 2 बार गया मैं ईरान में। अच्छा जी। हाँ, एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में, हम्म। एक बार तख्ती कप में, हम्म। और एक बार गया मैं पाकिस्तान में कायदे आजम कप में। अच्छा, पाकिस्तान में एक बार गए थे? हाँ, हम्म। वहाँ से गोल्ड लिया था, हम्म। कनाडा से भी गोल्ड लिया था, हम्म। वर्ल्ड पुलिस में भी, हम्म। और कोलमैन चैंपियनशिप में भी। हम्म। जो कनाडा कप था उसमें 4th पोजीशन थी। अच्छा, और उसमें ईरान में? ईरान में मेरी 5वीं पोजीशन थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, अच्छा। और उसमें तख्ती कप में शायद 4th पोजीशन थी मेरी। अच्छा। हाँ। तख्ती कप तो उस पहलवान के नाम से होने जी, वो तख्ती पहलवान थे बहुत नामचीन हाँ, एक वहाँ के पुराने। ईरान के तख्ती पहलवान थे, काफी अच्छे पहलवान थे, उन्हीं के उसमें वो कप कराते हैं, तख्ती कप। उन्होंने मतलब आत्महत्या कर ली थी तख्ती पहलवान ने? नहीं, मुझे जो तो खैर पढ़ा था मैंने। इतनी जानकारी हाँ नहीं जी। है, पर पहलवान बहुत तगड़े थे, हाँ उन्हीं जी। के उस पे होता है वो ये। नहीं उसका। हम्म। जैसा पाकिस्तान में गया आपने, पाकिस्तान में कैसा लगा जी जाकर आपको? पाकिस्तान में अपने इधर की तरह ही है, हाँ, ऐसी जैसे बोली है ना? ऐसे है, थोड़ा हाँ पंजाबी, हाँ। उसकी बोली मिक्स है, हाँ, पंजाबी। हिंदी और पंजाबी। हाँ, हम्म। और नहीं तो मैं वहाँ था, कराची में था, फिर लाहौर भी गए हम। हम्म। तो उस टाइम गए थे, ये मेरे ख्याल से 98 की, या 99 में गए थे शायद। अच्छा जी। हाँ, कराची में गए थे, तो ठीक है, जैसे हमारे शहर है वैसे ही उनका है। अच्छा जी। हाँ, रहन ज्यादा सहन, अंतर नहीं है कुछ भी? रहन सहन भी बिल्कुल ऐसी ही है, अच्छा। सब चीज़ें ऐसी हम्म। है। खिलाड़ी हमारे साथ लगे थे, वो हॉकी के खिलाड़ी थे। हम्म। तो उन्होंने बताया कि सर आप होटल से बाहर मत जाना। हम्म। मैं क्यों? हम्म। बोला जाओ तो आप हमें बता देना, हम साथ जाएंगे, आपको कोई चीज़ खरीदनी तो हम साथ अच्छा, ये जाएंगे। पाकिस्तान की जो खिलाड़ी थी? हाँ, हम्म। उन्होंने बताया कि आप इंडिया की टी शर्ट पहन के या इंडिया हम्म। का ट्रैक सूट पहन के आप बाहर मत निकलना। हम्म। मैं क्यों? हम्म। बोला यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है, हम्म। जो जनता है उनको इस तरीके से गाइड किया गया है कि वो दुश्मन मानते हैं। हम्म। तो फिर हम कहीं गए भी नहीं, गए हम्म। जाते थे तो उनके साथ गए, जो हाँ, हॉकी के वहीं के खिलाड़ी खिलाड़ी हमारे थे। साथ लगे थे। हाँ, हम बाहर नहीं निकलते थे। बाकी शहर है जो आबो हवा सब कुछ इधर की ऐसी है जैसी यहाँ पे? हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, रहन सहन सारी चीज़ें। पाकिस्तान में किसके साथ में हुई थी आपकी कुश्ती जी? खुद पाकिस्तान के कई खिलाड़ी थे, 3-4 खिलाड़ी, हम्म। और भी 4-5 कुश्ती वहाँ हुई थी। हम्म। शायद हो सके बांग्लादेश का हो, नेपाल का हो, हम्म। खुद पाकिस्तान के थे कई। हम्म। ज़्यादा बड़ा कंपटीशन नहीं होता वो। हाँ। खेल में संन्यास कौन से सन में ले लिया था जी?
2004 के बाद में फिर छोड़ दिया था। अच्छा, 2004 में छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि लेकिन खेल में राजनीति न होती तो फिर और भी ज्यादा हाँ, चल सकती थे। चल सकते थे, कर सकते थे। कुछ राजनीति बहुत ज़्यादा हुई कि कैंप से नाम काट देना, सिलेक्शन होने के बाद भी ना ले जाना, तो बहुत चीज़ें ऐसी थी। अब ये झटके लगने के बाद में आदमी कितने दिन चल पाएगा। आप चाह रहे कि मैं मेडल जीत के लाऊं, अभी कंपटीशन है उसमें फर्स्ट आया, वहां से नाम काट दिया आपको, तो कितने दिन खेल पाओगे, कितने दिन आपको बिल्कुल। एक बार गाइड कर कटवाओगे नाम पाओगे। आदमी, 2 बार कटवाओगे, फिर यही सोचेगा भाई जब जाने नहीं दे रहे आप। 2004 के बाद फिर छोड़ दिया था। और ठीक थे, उस टाइम ऐसे नहीं थी कि भाई पहलवानी डाउन जा रही थी, ठीक थे, पर छोड़ना इसलिए पड़ा कि कुछ दिख ही नहीं रहा था कि इंडिया कैंप से नाम काट दिया, ये कह के इनडिसिप्लिन है। और सबसे ज्यादा कैंप में रहता था, मैं कहीं नहीं जाता था मैं। और जो अगर 3-3 टाइम प्रैक्टिस कराते थे, 3-3 टाइम प्रैक्टिस करता था मैं बच्चों के साथ में, जो छोटे वेट के थे उनके साथ प्रैक्टिस करते थे। फिर भी इनडिसिप्लिन बताया आपको? मैं ऐसा ही है, वहां से कोई कुछ ही लिख के दे तो वही मानने होते हैं। इसके उसमें भी कुछ ना कुछ समाधान सोचना चाहिए, कुश्ती संघ होगा नहीं, अब इस तरह की चीजें ना हो। बिल्कुल सोचना चाहिए, बिल्कुल कोई ना कोई वहां पे जो भी ऐसा कमियां आदमी, है, जो भी कमी है कहीं, वो तो दूर करनी चाहिए। कुश्ती फेडरेशन को कोई ना कोई आदमी ऐसा गुप्तचर के तौर पे भेजना चाहिए जो वहाँ की कैंप में, हाँ, वहाँ की जो स्थिति है वो बता सके। वहाँ पे किसी खिलाड़ी के साथ कोई भेदभाव ना हो। कोई और जो पुराने पहलवान है, इनके भी सलाह मशवरे खेल के लिए सरकारों को, संघों को, इनसे भी मतलब लेने चाहिए समय समय पर, है नहीं? हाँ, जो इस लेवल के हैं ले लेना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो उनका मान लो, ना अच्छा लगे तो ना मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक आदमी की एक राय, दो की दो राय, क्या अब तक क्या अच्छी बात बता दे दूसरा। बिल्कुल बिल्कुल। नौकरी कौन से सन में मिल गई थी जी आपको? नौकरी में 93 में लग गया था बीएसएफ में। अच्छा जी। हाँ। और उसके बाद में फिर आपने वो बीएसएफ की छोड़कर दूसरी करी ना, यूपी में जब आई आप? हाँ, यूपी में मैं 2001 में यूपी पुलिस में आ गया था। 2000 में मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो फिर वहाँ पे रिजाइन करके यूपी पुलिस ज्वाइन कर ली थी 2001 में। उससे पहले बीएसएफ में करी नौकरी? उससे पहले बीएसएफ में करी। अब कितने साल बच रही नौकरी आपकी? अभी है 10 साल की नौकरी है। अच्छा, 10 साल, 10-11 साल की नौकरी है। लंबा समय है जी अभी तो। हाँ, काफी ठीक है। ये भी अच्छे से कट गया, वो भी कट जाएगा। शादी कौन से सन में होगी थी जी आपकी? शादी हो गई थी 2003 में। एक पहलवान को, जैसा युवा पहलवान है, तो उसको मतलब आपके अनुसार मतलब किस तरह की मतलब उसकी अपनी डाइट होनी चाहिए और किस तरह का वर्कआउट होना चाहिए? देखो, वर्कआउट तो अब कुश्ती आधुनिक हो चुकी है और बहुत फास्ट हो चुकी है, तो उसी हिसाब से करना चाहिए। पहले क्या था, पहले इतनी आधुनिक कुश्ती नहीं थी और इतनी चीज़ें नहीं होता था कि आज कुछ करना है कल कुछ करना है। अब तो जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है, तो हफ्ते में 3 दिन जोर करने हैं, 3 दिन टेक्निक करनी है, 3 दिन कुछ खेलना है, तो अब इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए गए, वो भी अच्छे हैं। अब डेली एक चीज़ को करते करते भी आदमी बोर हो जाता है। अगर कुछ ना कुछ शेड्यूल में थोड़ा चेंज होगा आएगा ना, तो इंटरेस्ट से आदमी इंटरेस्ट से करेगा। हाँ, और डेली वही, सुबह भी वही करना, शाम को भी वही करना, तो उससे एक बोरिंग सी हो जाता है। तो जो अब ट्रेनिंग शेड्यूल चल रहा है वो भी अच्छा है कि हफ्ते में 2 दिन जोर या 3 दिन जोर, 2 दिन जिम, क्रॉस कंट्री, इस तरीके से अच्छा है। टेक्निक प्रैक्टिस है, 3 दिन टेक्निक प्रैक्टिस है, तो ये भी शेड्यूल अच्छा है। अब बस ये है कि जो भी करने वाला है उसने अपना पूरा मन, तन मन धन से सब कुछ लगा के करना चाहिए। रिजल्ट 100% है। अगर कोई बच्चा कर रहा है मेहनत, तो 100% रिजल्ट है। अगर उसका नहीं है तो उसकी कमियां खुद की है, वो अपने अंदर देखे कि कहाँ मेरी कमी है। क्योंकि कुश्ती के अंदर 3-4 चीज़ें हैं, मेहनत, डाइट और रेस्ट, और एक अच्छी सोच। ये आदमी मेहनत खूब करे, अच्छी डाइट खाए, अच्छा रेस्ट करे और एक अच्छी सोच हो, तो 100% रिजल्ट है। क्योंकि अगर आपकी सब कुछ करने के बाद भी अगर सोच आपकी अच्छी नहीं है, सोचते अच्छे नहीं है, तो ये भी मत सोचो किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा होगा। वही है जी, जैसे तो एक मास्टर परमपाल शर्मा जी क्या करते पहले के, जोर के राह में कंटे बोवे आखिर उसके सूड़ लगे, वही बात। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए।
सोच अच्छी होनी चाहिए। दूसरे ने मेहनत की होगी तो वो जीतेगा, हमने मेहनत की होगी तो हम जीतेंगे। हम ये सोचते रहे साला ये चोट लग जाए, ये हार जाए, या चोट लग जाए, इसका पैर टूट जाए, नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। ना उसको होगा, खाली क्या है, हम परेशान हो जाएंगे अंदर से कि इसका ये नहीं हो रहा, इसको नहीं हो रहा। क्यों होगा भाई? तेरी मर्जी से थोड़ी चलता है जहाँ, या तो ऊपर वाले की मर्जी से चलता है। और जब उसकी मर्जी से चलता है तो तू भी उसकी मर्जी से ही चल रहा है। तुझे दे रहा है तो उसको भी तो देगा। तो ये सोच रखनी चाहिए हमें। मतलब अभ्यास महत्वपूर्ण है जी, सबसे ज्यादा अभ्यास महत्वपूर्ण है। अभ्यास भी, डाइट भी, और उसके बाद रेस्ट भी और सोच, ये चारों चीजों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वो तो है भाई, उन बिना तो प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब अच्छा कोच होगा, अच्छा गुरु होगा तो ही अच्छी प्रैक्टिस कर पाएगा। वही तो मार्गदर्शन करेगा कि आज तुम्हें क्या करना है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएगा वही बनाएगा, वही हमारी कमियां बताएगा, वही हमारी अच्छाई बताएगा, कहाँ हमें काम करना है। ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद भी वो लगे रहते हैं। तो यही तो है कि कहाँ मेरी कमियां रहती है इस कंपटीशन में, और जिस रेसलर से हमारी कुश्तियाँ फंसी है उससे क्यों फंसी है, उस पर क्या करना है, कहाँ काम करना है, क्या सीखना है। तो फिर 4 साल उसी में लग जाते हैं। और एक कोच मैन जैसा, उसे यही नहीं पता कि इसमें कमी क्या थी, बस ले गया लड़ा के लिए और छुट्टी, फिर जो कुछ करना वो है, उसका क्या इलाज है फिर? नहीं, वो खिलाड़ी के बारे में जान ही नहीं पाता। खिलाड़ी मैट पे क्यों हारता है? जब कोच नया हो और खिलाड़ी के मतलब का ना हो। अच्छा। अब टीम जा रही है, कोच कोई और भेज दिया जिसने ना तो उसको प्रैक्टिस कराई हो, ना कभी देखा हो। बात पकड़ पाता हाँ, उसको यही नहीं पता कि ये क्या दांव मारता है, कैसे खेलता है। अब उसके पीछे लगे रहो, ले लो ले लो ले लो, पकड़ लो पकड़ लो, कहाँ से पकड़ ले भाई? वो बता नहीं रही। हाँ, वो कोच उसके साथ चाहिए जो उसकी टेक्निक के बारे में जानता हो, उसको कब क्या करना है, जो उसको वो गाइड कर सके। वो कोच चाहिए, वो रिजल्ट अच्छा दिलाएगा। वो कोच अच्छा रिजल्ट नहीं दिलाएगा कि वो ऐसे पैराशूट में उतार दिया जाके ये कोच जाएगा। ऐसा ना कोचों को करना चाहिए, ना ऐसे किसी को भेजना चाहिए। जो कोच उसकी करवा रहा हो पहले से जी, वो ही जाना चाहिए, क्योंकि उसकी वो बात भी पकड़ा, वो बाहर से बताओगा कि भाई ये कर ले, वो ऐसा कर ले। और नहीं, चाहे 2-3 महीने 4 महीने से अगर कैंप में भी है तो वो भी कोच जान जाते हैं कि ये कहाँ क्या टेक्निक करता है, कहाँ पे इसका अच्छा वो है, कहाँ पे इसका वीक है। तो वो भी अच्छे से गाइड करते हैं। अगर 5-4 महीने वो साथ में रह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो भी जान जाते हैं कि कब किसको क्या करना है। वो कैंप में ही ना रहा हो साथ में, या कैंप में तो रहा वो, पर जो कोच गया वो कैंप में ही नहीं था, वो सीधा बाहर ही गया। तो वो ठीक नहीं है स्थिति। मतलब देखिए, मैंने महासिंह राव जी तो मैंने नहीं देखी एक जगह, मतलब जैसा एक कंपटीशन हो रहा था और एक लड़का था, वो जैसा लड़ने लग रहा है मैं, तो जब भी उसके चित होने को वो आ रहा है तो महासिंह राव पैर से बताया था कि एक जो तू ऐसे कर ले चित नहीं होने का, और वो ऐसे ही करा था और वो हो ही नहीं था उस पर फिर दूसरे पे। हाँ, नहीं, यही तो फर्क है कि जिस कोच ने प्रैक्टिस कराई हो तो वो उसको समय समय पे गाइड करता रहेगा। गाइड करेगा तो वो वहाँ पे अपनी टेक्निक को भी सुधार लेगा और दूसरी की टेक्निक से बच भी जाएगा। अब जो उसको पता ही नहीं होगा कोच को क्या करना है, तो वो क्या गाइड करेगा उसको।